अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कश्मीर इशू के टॉपिक के साथ हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। हमने बात की कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को इंडिया ने अबॉलिश कर दिया और हमने देखा कि इन दोनों आर्टिकल्स से मुराद क्या है। अब हम बात करेंगे ये जो सिचुएशन है, ये जो इशू है उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ। हमने देखा कि यही जब डिसीजन हुआ तो उसके बाद बीजेपी का एक लीडर जो है उसने ये बात कही कि अब जो है वो इंडियंस जो है हिंदूज दे कैन मैरी कश्मीरी गर्ल्स। अब वहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उससे पहले आप नहीं खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि लोग अपने बच्चों को शादी नहीं करवाएंगे इंडिया के किसी पार्ट में, क्योंकि उन लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अगेन उसकी वजह से एक जो है वो अगेन उसका एक मासिव लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। मोदी ने इलेक्शन जो है वो इसी, अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि मोदी ने यही जो डिवाइसिव कैंपेन है इसके ऊपर इलेक्शन जीते थे और उसने आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप करना था। और चूँकि ये बात पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में भी थी और इसी नारे के ऊपर जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती थी। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने वो डिसीजन ले लिया जो शायद कोई और लीडर इंडिया में नहीं ले सका। यही काम पिछले 60-70 सालों में इंडिया का कोई दूसरा पॉपुलिस्ट लीडर भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया बिकॉज ये ऐसा डिसीजन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं था। लेकिन मोदी ने, पॉपुलिस्ट लीडर है, जिस तरह का हिंदू फाशिस्ट मेंटालिटी बीजेपी की लीडरशिप की है, उनसे इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। पिटिशंस जो है, अब ये जो जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को और 35A को रिमूव कर दिया गया, तो उसके बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो पिटिशंस फाइल की गई। पिटिशंस, इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए पिटिशंस फाइल की गई, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खुद कहता है कि आर्टिकल 375 में अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है, मींस कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को अगर चेंज करने की कोई कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए वैलिडेशन या उसके लिए लेजिटिमेसी जो है वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेनी ज़रूरी है। अभी कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। वजह क्या है? क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट ने पीडीपी के साथ जो अलायंस था उसको ब्रोक कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी ये केस चल रहा है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या स्टांस लेती है। एक बात याद है कि इससे पहले जो डिफरेंट आर्टिकल 370 से मुताल्लिक जो लिटिगेशन हुई है इंडिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के किसी डिसीजन को वैलिडेट नहीं किया। बट इस दफ़ा हमने देखना है कि क्या, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है कि जो कि इंडिया में पॉपुलर सपोर्ट जो है वो रेज कर रहा है और बीजेपी की लीडरशिप को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिली है। साथ आपने देखा कि उसके बाद से जो है वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो केस है उसके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, अगेन दैट वाज अगेंस्ट फैक्ट्स और वो भी एरोनियस डिसीजन था। अब उस डिसीजन को अगर आप सामने रखें और इंडिया में जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है और बीजेपी की गवर्नमेंट सामने है, तो आपके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मुश्किल है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस केस में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को अबॉलिश करने का या इनको रिवोक करने का ये जो डिसीजन है इसके खिलाफ जाए। बट ये हमने वक्त के साथ देखना है। हमने देखना है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बीजेपी की गवर्नमेंट ने इन दोनों आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट के ऊपर पूरे उतर पाते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 370 और 35A से हुआ क्या। ये जो आपको पार्ट ऑफ टेरिटरी नजर आ रहा है, ये सारे का सारा है इंडिया के पास। अगस्त 5 के डिसीजन से पहले ये सारा इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर था जिसके ऊपर आर्टिकल 370 और 35A लगते थे, लेकिन ये एक टेरिटरी थी। अब आर्टिकल 370A को रिवोक करके और 35A को रिवोक करके इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इसी टेरिटरी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के अंडर है वो बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में है। एक हिस्सा जो है वो लद्दाख का है और दूसरा हिस्सा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर का। तो पहले जो एक स्टेट थी इंडिया के अंडर आर्टिकल 370 और 35A के अंडर, अब उसको तकसीम करके दो हिस्सों में तकसीम, और ये दोनों हिस्से किस में शामिल कर दिए गए हैं? ये इंडियन यूनियन में शामिल कर दिए गए हैं, यानी ये अब इंडिया की स्टेट का पार्ट बन चुके हैं। अब इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ये जो है वो डिफरेंस है जो अगस्त 5 के डिसीजन ने किया है। इंडियंस वुड नाउ बी एबल टू, व्हाट वुड इट चेंज? इससे फ़र्क क्या पड़ेगा?
फर्क पर साल के तौर पे आप समझ सकते हैं। इंडियंस जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स हासिल कर सकेंगे। इससे जो है मसला ये है कि शायद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ जाए। इंडिया में जम्मू में ये जो है पंडित्स का मसला चलता रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोशिशें मुसलमानों की तरफ से भी, क्योंकि वहाँ पे ये टसल भी नज़र आती है आपको, एथनोसेंट्रिक टसल नज़र आती है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, तो बाज़ पंडित्स के ऊपर भी वायलेंस हुआ है। तो वहाँ पे जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज होगी तो किसी भी फ्यूचर प्लेबिसिट की सूरत में उसके रिजल्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे, अगर यूनाइटेड नेशंस कभी कश्मीर में प्लेबिसिट करवाने में कामयाब होती है। अब इफेक्ट वही हुआ, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको ये एक टेरिटरी बन गई और सेंटर ने गवर्न करना था इनको, और लद्दाख और जम्मू को जो है वो दो टेरिटरीज में तकसीम कर, पहले लद्दाख और जम्मू दोनों एक थी, अब जो है उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसमें जो है वो आप अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर जो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी जम्मू है, मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर में है। अगर आप यहाँ मैप पे देखें तो बेसिकली ये जो एरिया है वो जम्मू का एरिया है, ये एरिया है जम्मू का, और इस जम्मू के एरिया में मेजॉरिटी जो है वो हिंदू की है, और नॉर्थ में जो नॉर्थ वेस्ट जम्मू, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का जो नॉर्थ वेस्ट है ये एरिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। ये वो एरिया जहाँ पर आप श्रीनगर, कपवाड़ा, अनंतनाग इस तरह की जगहों का नाम सुनते हैं, जहाँ पर आमतौर पर इंसर्जेंसी के दौरान आप मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं कि वहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये कर लिया वो कर लिया। दूसरा जो है वो लद्दाख है। अब लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। अब लद्दाख को आपको समझना है, ये लद्दाख है और लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन ये एरिया ऐसा है कि जो स्पार्सली पॉपुलेटेड हमारे बलूचिस्तान की तरह से है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं। अब बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ ऊपर तिब्बत है और ये खुद को तिब्बत के साथ अलाइंड समझते हैं, यानी क्योंकि तिब्बत जो है वो बुद्धिस्ट, सारी दुनिया में बुद्धिज़्म का सेंटर है, तो ये खुद को बुद्धिज़्म की वजह से तिब्बत के साथ अलाइंड करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब जो है वो तिब्बत भी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का पार्ट था, ये बात भी आपको हिस्टोरिकल लिंक जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा कर देगा। तो ये इस वजह से खुद को तिब्बत के साथ देखते हैं, और ये जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है लद्दाख में, ये पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। इनकेस अगर कभी प्लेबिसिट होता है तो दिस इज ऑब्वियस कि ये जो लोग हैं वो वोट करेंगे इंडिया के साथ एक्सेशन के लिए, और जम्मू में जो मेजॉरिटी है हिंदूज की वो भी डेफिनेटली इंडिया के साथ एक्सेशन के लिए जो है वोट करेंगे। बीजेपी के अगस्त 5 का जो डिसीजन था, इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट फेस करना है, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल देखें कश्मीर के इशू को, थोड़ा सा ये जो इशू है इसका स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। ऊपर चाइना बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है वो हम बैठे हुए हैं, और साउथ में ये बैठा हुआ है इंडिया। अब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन जो है वो लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर की। ऊपर जो है वो गिलगित एंड बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक सेपरेट टेरिटरी है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर, ये तकरीबन यहाँ तक है। ये जो आपको सी सा बन रहा है या चांद जैसी शक्ल बन रही है, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। और ये जो बाकी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है इंडिया, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि उन्होंने इसको जो है वो दो हिस्सों में तकसीम, एक तरफ लद्दाख है बुद्धिस्ट कंट्रोल्ड है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, बुद्धिस्ट डोमिनेट है, दूसरी तरफ श्रीनगर है मुस्लिम सेंटर्ड, और यहाँ पे जम्मू है जो कि हिंदू सेंटर है। अब इस एरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। अब मज़े की बात यह कि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास, एक्साइचिन चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है। दूसरा जो है वो एरिया जो है यहाँ पे तेफा में एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये एरिया जो है वहाँ पे सियाचिन का मसला चल रहा है, ये भी कश्मीर का पार्ट है। और ये वो एरिया नज़र आ रहा है आपको जो कि पाकिस्तान ने दिया है चाइना को। 1960s में एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, बॉर्डर एग्रीमेंट। उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का ये एरिया जो है वो चाइना को दे दिया। तो अब ये तीनों ममालिक जो है वो यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं। कश्मीर जो है वो तीनों ममालिक के हक के ऊपर वाक़ है और पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह का कोई भी जो डिसीजन है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पोज करता है। अब पाकिस्तान का इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगस्त 5 से आज तक तकरीबन 4 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, 130 डेज होने के करीब है। तो आज तक जो वहाँ पे कर्फ्यू और लॉकडाउन चल रहा है, इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, सोशल यूटिलिटीज़ के सर्विसेज बंद हैं, वहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया सर्विस नहीं है, वहाँ पे टीवी नहीं है। तो बेसिक आपको लाइफ की जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ये वो सिचुएशन है जो वहाँ पे अभी चल रही है, कर्फ्यू है।
इंडिया का ये जो डिसीजन है इसने वायलेट किया है शिमला अकॉर्ड को, इसने लाहौर डिक्लेरेशन को, लाहौर समिट की जो डिक्लेरेशन है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है, और तमाम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं ये उनके खिलाफ है। इन्हीं के ऊपर हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो तब हम देखेंगे कि कैसे खिलाफ है। 8 मिलियन पीपल जो है उनको लॉकडाउन में इंडिया ने बंद किया हुआ है, 8 मिलियन पीपल, और फॉर 4 to 5 months। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की इनह्यूमैन किस्म की ट्रेवेस्टी है जो इंडिया इन्फ्लिक्ट कर रहा है कश्मीर के लोगों के ऊपर। ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं कश्मीर में। पिछले 5-6 सालों से ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बहुत बढ़ गए। अदरवाइज 1989 में जब कश्मीर में इंतिफादा स्टार्ट हुआ तो तब से जो है वो इंडिया कश्मीर में एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है। इंडिया के अभी तकरीबन कश्मीर में 9 लाख के करीब ट्रूप्स बैठे हुए हैं। वो 9 लाख के ट्रूप्स किस लिए बैठे हुए हैं ये बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में इंडिया जो है वो मैस रेप को, मासिव लेवल के ऊपर रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ कर रहा है। 1980 से लेकर अब तक मोर देन 15,000 कश्मीरी वुमेन के रेप किए जा चुके हैं एट द हैंड्स ऑफ इंडियन आर्मी ट्रूप्स। हम देखते हैं कि ये इंडिया का जो डिसीजन है इनको वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंडेमनेशन फेस करनी पड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन आई, यूके की तरफ से कंडेमनेशन आई, चाइना की तरफ से कंडेमनेशन आई, बहुत सारी कंट्रीज ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसको कंडेम किया। पाकिस्तान जो है वो तमाम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर चुका है। यूएन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, पाकिस्तान ने ओआईसी को अप्रोच किया, ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास की, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर बात की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इशू को उसने इंटरनेशनल लेवल पे रेज किया। तो पाकिस्तान टाइम एंड अगेन कोशिश करता रहा है कि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करे। कॉन्फ्लिक्ट इफ एरप्ट्स वुड इन्वॉल्व ग्लोबल कम्युनिटी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान रिटॉलिएट करता है तो जंग होती है तो ये जंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक चली जाएगी। ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, ये जंग इस लेवल की हो सकती है कि ये साउथ एशिया की तबाही का बायस बन सकती है, या हो सकता है कि ये जंग 3rd वर्ल्ड वॉर की हार्बिंजर भी बन जाए। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो इम्पोर्टेंट है, वो समझने की आपको ज़रूरत है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फर्दर टाइमिंग आप इतना समझ लें कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया ने अर्ली 2000s में, तकरीबन 15 साल पहले इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो है वो इंडिया ने इवॉल्व की। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर किसी मखसूस एरिया को जो है वहाँ पे इंटर होके जल्दी से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ इंटर होके पाकिस्तान को हिट करके पाकिस्तान आर्मी इससे पहले कि रिस्पॉन्ड कर सके, पाकिस्तान को डिसेबल करके इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक पेन इन्फ्लिक्ट करके वापस चली जाए। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन में इंडिया ने बात की। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया टैक्टिकल न्यूक्स को इवॉल्व करके। अब टैक्टिकल न्यूक्स के बाद इंडिया रिएक्टेड बाय अनाउंसिंग दैट एनी सच कि अगर आप लिमिटेड लेवल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम्स को यूज़ करता है तो इंडिया जो है वो फुल स्केल एक्सटिंक्शन के ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चंस जो है वो ये हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा इफ इंडिया ट्राइज टू कैप्चर एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक टाइम पे ये भी बात चल रही थी कि शायद अब इन रीजन्स को भी खतरा है। याद रखिए 900,000 ट्रूप्स बैठे हुए हैं इंडियन आर्मी के, 9 लाख फौज। अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में 150 ममालिक के पास 9 लाख की फौज है ही नहीं, तो ये इतना बड़ा नंबर्स है। पाकिस्तान शुड एड्रेस डिसअफेक्शन इन एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान। आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी डिसअफेक्शन चल रही है इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से और कश्मीर में कर्फ्यू की वजह से। स्पेशल स्टेटस एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर दीज टेरिटरीज इज इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान को ये एंगल भी सामने रखना चाहिए। कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक ऐसे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करते हैं। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के दरमियान, जैसे कि अभी इंडिया ने जैसे कर्फ्यू बर्पा किया हुआ है वहाँ, और जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की एट्रोसिटीज़ कश्मीर में हो रही हैं, अब उन एट्रोसिटीज़ को सामने रखते हुए बईद नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाए, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल की एट्रोसिटी हो सकती है जो एक मुल्क जो है किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर कर रहा है। 80 लाख लोगों को आपने एक प्रिजन में, एक लिविंग हेल में बंद किया हो। अगर जंग होती है तो ये पोटेंशियल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आप समझ सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्स के होते हुए अगर एक भी तरफ से कहीं से ट्रिगर दब गया तो फिर शायद उस वॉर को रोकना जो है वो किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो।
बच्चों इस टॉपिक को हम इस डायमेंशन को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। आने वाली वीडियो में हम किसी 5 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो इस क्वेश्चन को CSS 2020 के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अटेम्प्ट करके आप ग्रुप में जो अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास, उसमें शेयर कीजिए कि आपके आंसर को मैं देखूंगा कि आपने कितना अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। Revocation of Article 370 and 35A of Indian Constitution would have far-reaching consequences for the Kashmir dispute. India has unilaterally attempted to de-internationalize Kashmir. Indian political maneuvering contravenes UN resolutions on Kashmir, Shimla Agreement and Lahore Summit Declaration. Argue. अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, एक और टॉपिक, एक नई डायमेंशन के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।